बोल गुरु नानक देव की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। पूरा ब्रह्मारा दिया पूरा जाकाना, नानक पूरा पाया पूरे के गुनगा। नानक पूरा पाया पूरे के गुनगा। तुझे आगे अरदास हमारी, ये अरंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वसाध संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरि ओम। यह सायंकालीन समय
भागवत नाम चिंतन सत्संग का समय है। जिसमें प्रत्येक मानव जीवन के सार्थक करने के लिए यह सत उपदेश कार्य सत वचनों के द्वारा ज्ञान चर्चा के द्वारा हम ऐसे मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में यह गीता प्रेस से छपती हुई मासिक पत्रिका कल्याण नामक, जिसमें कई प्रकार के साधु संतों महात्माओं के लेख हमें पढ़ने को मिलते हैं। कुछ आख्यान, कुछ प्रेरक प्रसंग, कुछ कथाएं, जिसमें पवन सुत के लंका प्रवास की एकादश उपलब्धियों के बाबत कुछ प्रवचन आप सुन रहे थे परसों के दिन, और काल एकादशी थी तो अखंड राम नाम धुनी का आयोजन किया गया था। आज आगे की इसी कड़ी में कुछ उपलब्धियां और आपको सुनने को मिलेंगी। हनुमान जी की छठी उपलब्धि जी आप सुना है कि सीता जी की खोज में हनुमान जी ने एकादश जो उपलब्धियां की हैं अपने बुद्धि कौशल के अनुसार, उनका विवेचन सुना रहे हैं आपको। छठी उपलब्धि आप सुनाए सीता जी को संदेश देने की। किस तरह वे अशोक वाटिका में पहुंच गए, विभीषण से मित्रता करने के बाद उन्हें यह संदेश मिला, जानकारी मिली कि सीता जी अशोक वाटिका में सशोक बैठी हुई है। अब अशोक वाटिका और वहाँ सशोक, जिसका अर्थ है अशोक वाटिका यानी जहाँ कोई शोक ना हो। सही बोलेंगे हरिओम। लेकिन रावण ने ऐसी गति की थी, ऐसा कर्म किया था कि माता सीता को वहाँ हरण करके लाकर रखा था और माता जी सशोक बैठी हुई थी। ऐसी स्थिति में हनुमान जी आए और अपना परिचय देते हुए माता सीता से आशीर्वाद ली और स्वर्ण मुद्रा भगवान की दी हुई निशानी माता जी को दी। और भगवान का संदेश आपने सुना कि स्वयं भगवान के शब्दों के द्वारा ही, शब्दों से ही संदेश माता सीता को हनुमान जी ने बताया। अब आगे का आख्यान है हनुमान जी की 7वीं उपलब्धि। रावण की सेना के योद्धाओं के प्रकार और उनकी शक्ति का पता लगाना कि कैसे कैसे योद्धा लंका में रहते हैं और उनकी कितनी कितनी शक्ति है, यह पता उन्होंने अशोक वाटिका में फल खाने और उसे उजाड़ने के बहाने लगा लिया। अशोक वाटिका ने हनुमान जी का सबसे पहला सामना योद्धाओं से हुआ, जिसमें कई योद्धा मारे गए और कुछ रावण के पास पहुंच गए, जिसमें रावण के पुत्र को भी हनुमान जी ने मार दिया। अक्षय कुमार द्वितीय श्रेणी के सुबह योद्धाओं को साथ लेकर वहां पहुंचे तो उसको भी पछाड़ दिया। और कुछ योद्धा जाकर के रावण को बताने लगे कि यह वानर तो बड़ा बलशाली है। इस प्रकार नाराज होकर रावण ने बलशाली मेघनाद को भेजा। अब प्रथम श्रेणी के भट्ट योद्धा एक वानर से युद्ध में जीत नहीं पाए। दूसरे श्रेणी के अक्षय कुमार के साथ योद्धा रावण ने भेजे तो वो भी वापस आ गए। कई तो मर गए और किसी किसी को तो मसल कर धूल में मिला दिया हनुमान जी ने। अब जब रावण ने सुना कि वानर एक बलशाली है तो मेघनाद को भेजा। मेघनाद रावण का पुत्र है। साथ ही वह निर्देश भी दे दिया कि वानर को मारना नहीं, केवल बांध कर लाना, ताकि पता चले कि कपि कहाँ से आया है। रावण उस वानर की ऐसी कीर्ति सुनकर
उसे देखने के लिए लालायत होने लगा। हरिओम। कि देखें तो सही ये वानर कैसा है जिसने मेरे पुत्र को भी मार दिया, ऐसे योद्धाओं से वह ऐसा युद्ध करके और उन्हें पछाड़ दे रहा है। तो यह वानर है या क्यों कौन है, बता तो चले कहाँ से आया है। उत्सुकता रावण के मन में यह थी कि मैं उस वानर को देखूं, इसलिए मेघनाद को निर्देश दे दिया कि उसे मारना नहीं, बांध कर ले आओ। बंधु के निधन का समाचार सुन नाराज अतुलनीय बलशाली मेघनाद अपने पिता रावण की आज्ञा पाते ही अशोक वाटिका की तरफ चल पड़ा। हरिओम। हनुमान जी ने उसे देखकर समझ लिया कि यह दारुण भट्ट है जो अपने साथ महाभट्टों को लेकर आया है। तब हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके प्रहार से मेघनाद को रथहीन कर दिया। जब तक मेघनाद संभले, हनुमान जी ने उसके महाभट्टों को अपने शरीर से रगड़कर मसट डाला। फिर मेघनाद को एक गूसा मारकर पेड़ पर चढ़ गए। सब प्रकार से हताश होकर मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बेसुध कर नीचे गिराया और नागपाश से बांधकर ले गया। अब रावण का सबसे बलशाली पुत्र मेघनाद, वह भी हनुमान से युद्ध में जीत नहीं पा रहा था। आखिर उसे ब्रह्मास्त्र और नागपाश का उपयोग करना पड़ा। अब ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान रूप में दिया है। हनुमान जी ने विचार किया कि यदि इस बाण से मैं अपने आप को बचा लूँगा तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए वह ब्रह्म अस्त्र का उपयोग अपने ऊपर उन्होंने करवा लिया और नागपाश में भी बंध गए ताकि ब्रह्मा जी का मान भी रह जाए। सभी बोलेंगे हरिओम। और उस नागपाश में बंधकर हनुमान जी ने इसी प्रकार पता भी लगा लिया कि रावण की सेना में 4 प्रकार के योद्धा, प्रथम श्रेणी के भट्ट, उसके बाद सुभट और उसके बाद महाभट्ट और उसके बाद मेघनाद के साथ आए हुए दारुण भट्ट हैं। चार प्रकार के योद्धा जिनका पता हनुमान जी को लग गया कि रावण के पास इतने ही योद्धा हैं और उनकी शक्ति का भी अनुमान लगा लिया हनुमान जी ने। बोलो पवन सुत हनुमान। यह भी उनकी बुद्धि कौशल है। जिससे उन्होंने यह अनुमान लगा लिया। सुन सुत बंद लंकेसर साना, पठयस मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांध सुताही, देखिय कपह कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गए गए कपि मरदई निज अंगा। तिन है निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठका मार चढ़ा तरु जाई, ताय एक छन मूर्छा आई। उठ बहोर की निश बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म बान कपि कहु तेहि मारा, पर त्यों बार कटकु संहारा।
तैं देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग फास बांध सिलय गयऊ। बोलो सियावर राम। इसके उपरांत हनुमान जी की 8वीं उपलब्धि, रावण को वाग युद्ध में परास्त करना है। अब योद्धाओं का तो पता चल गया हनुमान जी को। अब रावण को वाग युद्ध में उन्होंने हराया। इसका प्रमाण यही है कि जब कोई वाग युद्ध में हार जाता है तो वह क्रोध से तिलमिला उठता है। यही रावण के साथ भी हुआ। जब रावण ने हनुमान जी से कहा कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तभी तू गुरु के समान मुझे सिखा रहा है, तब हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा मति भ्रम स्पष्ट हो गया है। सभी बोलेंगे हरिओम। बोला बेअस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे से अधम सिखावन मोहि। उल्टा होए कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। हरिओम। हनुमान जी की 9वीं उपलब्धि लंका दहन करना है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है तब वे बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। जब मेघनाथ हनुमान जी को नाग फांस में बंधा कर और रावण के राजसभा में ले आया तो वहाँ कई प्रकार के वार्तालाप हुए, जिसमें हनुमान जी ने रावण को एक सद्बुद्धि का विचार भी व्यक्त किया, सलाह दी कि चलकर प्रभु श्री राम जी की शरण में चले तो उनको अभयदान प्राप्त हो सकता है। माता सीता को लेकर के भगवान के शरण में चले। लेकिन हनुमान जी का वह ज्ञान प्रसंग उस अभिमानी रावण को सुहाता नहीं था और बड़ा क्रुद्ध होकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसकी पूंछ जो वानर को सबसे प्यारी होती है। सभी बोलेंगे हरिओम। अब इसे जिसने हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है तो कौन सी सजा देनी चाहिए। तो कई सैनिकों ने, वजीरों ने, सलाहकारों ने कई प्रकार के सजा के दंड के नमूने बताए, लेकिन किसी ने कहा कि वानर को पूंछ प्यारी होती है इसलिए उसकी पूंछ जला देनी चाहिए। रावण ने हुक्म दे दिया। सभी बोलेंगे हरिओम। अब जब उसकी पूंछ को आग लगा रहे थे तो हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण कर लिया। इससे उनके सब बंधन ढीले हो जाते हैं। तब वे बंधन से छूटकर सोने की अटारी पर चढ़ जाते हैं, जिससे सभी राक्षसियां भयभीत हो उठती हैं। इस प्रकार हनुमान जी विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका को जला डालते हैं। जैसा कि हनुमान कपि हैं, वानर हैं, तो वानर का स्वभाव होता है कि एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाना। आज जैसा कि हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी गई थी तो वह बड़े बड़े अटारियों पर, महलों पर चढ़ चढ़कर, जो कि लंका सोने की बनी हुई थी, उस सोने की लंका को जलाने लगे। सभी बोलेंगे हरिओम। अब ये अद्भुत कथा है। रावण जो कि दुष्ट था, उसके पास सोने की लंका कहाँ से आ गई?
यह कथा आती है शास्त्रों में। भगवान शंकर को पार्वती जी ने कहा, सभी बोलेंगे हरिओम, कि हे प्राणनाथ, देखिए सभी देवी देवताओं के पास अति सुंदर महल रहने के लिए है, अति सुंदर लोक बने हुए हैं, स्वर्ग लोक में कितना आनंद है, और हम कहाँ इधर पर्वतों पर रह रहे हैं, पहाड़ों पर रहते हैं। हे प्रभु, मेरे लिए भी कोई ऐसा महल बना के दीजिए। सभी बोलेंगे हरिओम। भगवान शंकर बोले, ठीक है हे पार्वती, सभी देवताओं के पास जितने भी महल हैं उससे अति सुंदर महल आपको बना के दूंगा। सोने का महल भगवान ने बना दिया, स्वर्ण जड़ित। अब जैसा कि गृह प्रवेश होता है तो भगवान ने सलाह दी माता पार्वती जी को कि अब गृह प्रवेश करवाओ, नए घर में रहने के लिए जा रही हो तो कुछ हवन यज्ञ करवाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ। तो उस समय महात्मा पुलस्त ऋषि, जो कि रावण के दादा थे, अति विद्वान और प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, भगवान जी ने उनको बुला लिया। सभी बोलेंगे हरिओम। हवन यज्ञ करवाया ब्राह्मण जी से। जब सभी कार्य संपन्न हुए तो विदाई का कार्य होने लगा। नए घर का, नए महल का प्रवेश हुआ। भगवान शंकर और पार्वती रहने के लिए तैयार थे। अब विदाई के समय ब्राह्मण जी से विनती की गई। भगवान ने पार्वती जी से कहा कि अब हवन यज्ञ करवाया है ब्राह्मण जी को, तो कुछ दक्षिणा बेटा तो दो। हरिओम। माता जी ने विनय करके और ब्राह्मण से, विप्रदेव से पूछा कि हे प्रभु, आपने अति सुंदर हमारे इस स्वर्ण जड़ित महल का मुहूर्त करवाया है, हवन यज्ञ करवाए हैं, पूजा पाठ संपन्न हुआ है। अब आप अपनी दक्षिणा में जो आप लेना चाहें वो आपके सामने चरणों में भेंट रखें। पुलस्त जी ने कहा, हे माता जी, जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे? बोले हाँ, अवश्य देंगे। अब देखो भगवान शंकर की लीला। ब्राह्मण ने कहा, हे माता जी, आप अब दक्षिणा में मुझे यह स्वर्ण जड़ित महल ही दे दीजिए। बोलो श्री शंकर भगवान। अब मुख से निकल गया। भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती देखो, अब जिस महल में आप रहना चाह रही थी वही ब्राह्मण जी ने आपसे दक्षिणा में मांग लिया है। अब जो कहा है उसका पालन करो। इसलिए हम पहाड़ों पर ही अच्छे हैं। जो घर बनाया वो भी हमारे साथ रास नहीं आया, और वह सोने की लंका भगवान शंकर पार्वती जी ने पाराशर ऋषि को दे दी, पुलस्त ऋषि को दे दी। बोलो श्री शंकर भगवान। और वैसे भी भगवान शंकर तो आशुतोष हैं। अपने भक्तों के लिए तो सदैव घर महल, अति सुंदर अटारियाँ और धन दौलत, रथ, हाथी, घोड़े उनको वरदान में दे देते हैं, लेकिन स्वयं देखें पहाड़ों पर रहते हैं, उनके पास कोई घर है नहीं, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, और सवारी के लिए एक बैल रखा हुआ है। इसलिए भगवान शंकर को आशुतोष भगवान बोलते हैं, जो कि जल्द अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर और उन्हें मन इच्छित वरदान दे देते हैं। इस प्रकार वह लंका जो बनी थी स्वर्ण की, वह
पुलस्त ऋषि से फिर रावण के पास आ गई। अब देखिए हनुमान जी उसी लंका को आग लगाते हुए और भस्म कर रहे हैं। एक एक अटारी पर, एक एक महल पर जा कर के अपनी पूछ के द्वारा रावण की उस सारी लंका को जलाने लगे। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। नेबुक चढ़े कप कनक अटारी, भई सभी तन साचर नारी। जारा नगर निमियछ एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। बोलो सियावर राम। मात्र एक घर छोड़ करके, जो कि भक्त विभीषण का घर था और हनुमान जी के वे मित्र बन चुके थे और भगवान श्री राम जी के परम भक्त भी हैं, भक्त विभीषण, जिसने रावण राक्षस राज कहा जाता है। विभीषण हैं तो भक्त, रावण के भाई भी हैं, कुंभकर्ण के भाई हैं, लेकिन उन तीनों भाइयों में विभीषण भक्त कहलाए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति की, उनकी शरण ली थी और उनके घर में तुलसी का पौधा था, दीवारों पर राम राम शब्द लिखा हुआ था। इसी कारण हनुमान जी ने एकमात्र विभीषण का घर छोड़ कर बाकी समूरी लंका को जला डाला। हनुमान जी की 10वीं उपलब्धि सीता का पता लगाकर उनकी निशानी चूड़ामणि भगवान राम तक पहुंचाना है। सभी बोलेंगे हरिओम। तथा सीता की दशा की जानकारी देना है। यह उपलब्धि है 10वीं हनुमान जी की, जब वे सीता की खोज में गए हुए थे। वैसे तो कई ऐसे कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी ने संपन्न किए हैं। सबसे प्रथम कार्य हनुमान जी का था, भगवान जब किष्किंधा पहाड़ पर लक्ष्मण और राम जी आ रहे थे तो सबसे पहले सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा था कि जाओ देखो ये तपस्वी वेश में 2 राजकुमार कौन हैं, कहीं मेरे भाई बाली ने तो उन्हें गुप्तचर के रूप में हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा है। तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आप करके और राम और लक्ष्मण से मिले थे। उनसे जब परिचय हुआ तो हनुमान जी ने पहला काम किया, सुग्रीव से भगवान श्री राम जी की मित्रता करवाई। बोलो सियावर राम। और उसके अतिरिक्त और भी कई कार्य हनुमान जी के द्वारा संपन्न हुए हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी सदैव भगवान के कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे कि बस भगवान मुख से आज्ञा करें और वह काम में तुरंत ही कर डालूं। सभी बोलेंगे हरिओम। और यह संयोग देखिए, जब सीता की खोज में करोड़ों अरबों वानर आ चुके थे, सुग्रीव ने वचन दिया था कि मुझे किष्किंधा का राज दें, बाली को मारवाएं और मैं सीता की खोज करवाऊंगा। तो भगवान ने उसका कार्य किया, उसे राज तिलक दिलवाया और उसके एवज में सुग्रीव ने अपने जाति के कई वानर कोने कोने से बुलवा लिए, संदेशा देकर कि जाकर सभी सीता की खोज में लग जाओ। अब इतने वानर थे, उन्होंने कुछ दल बनाए। सभी बोलेंगे हरिओम। अपना अपना दल लेकर के और चारों तरफ वे जाने लगे थे। जब राम जी से विदा लेने के लिए हनुमान जी उनके पास आए आशीर्वाद लेने के लिए। बोलो सियावर राम। तो देखिए संजोग कैसा है, भगवान को पता है, वे तो अंतर्यामी है कि सीता की खोज इतने करोड़ों अरबों में वानरों में से कौन करने वाला है। तभी तो भगवान ने हनुमान जी को वह सीता की मुद्रिका दी थी कि हनु, यह सीता को मेरे अपनी पहचान के लिए उन्हें देना। हरिओम। नहीं तो कई दल थे, कई वानर थे, भगवान ने मात्र हनुमान जी को यह संदेश क्यों दिया? क्योंकि उन्हें पता था, ऐसा योग था कि हनुमान जी के द्वारा ही सीता जी की खोज होने वाली है। बोलो पवन सुत हनुमान
यह सुंदर कांड जो कि 5वां सोपान है श्री रामचरितमानस का, उसमें सीता की खोज में समस्त हनुमान जी की गुण गाथा गाई गई है सुंदर कांड के नाम से। तो यह सभी उपलब्धियां सुंदर कांड की हनुमान जी की हैं सीता की खोज में। अब 10वीं उपलब्धि यही है कि पता लगाकर वापस आ गए और अंगूठी सीता जी को देकर और उनके निशाने के तौर पे चूड़ामणि सीता जी से लेकर के भगवान तक पहुंचाई और सीता जी की दशा भी भगवान जी को आकर के सुनाई गई थी। चलत मोह चूड़ा मन दीनी रघुपति हृदय लाय सोहेलीनी सीता कै अति विपत विशाला विनय कहीं भल दीन दयाला। हरिओम। हनुमान जी की 11वीं उपलब्धि भगवान राम से भक्ति का वरदान प्राप्त करना है। हनुमान जी भगवान राम से भक्ति का दुर्लभ वरदान मांगते हैं और भगवान उसे तुरंत वह वरदान प्रदान करते हैं। ऐसे भक्तों से तो भगवान पूछते रहते हैं कि हे भक्त तुम्हें क्या चाहिए। सभी बोलेंगे हरिओम। जिसके लिए कबीर जी ने कहा है भाई ऐसी भक्ति करो भगवान की जो भगवान स्वयं पूछें कि हे भक्त तुम्हें क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। और ऐसे भक्त तो भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं। हे प्रभु बस आपका सिमरन करते रहें, न संसार की धन न दौलत न पुत्र न नाती, उनसे तो वे बचना चाहते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, न धन न पदार्थ, न को उपलब्धियाँ, न को की पद, न मान न सम्मान। ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं कहते हैं कि हे भक्त तुम्हें मैं क्या दूं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरी भक्ति करने के उपरांत यदि मुझसे कुछ मांग ले तो मैं उससे ऋण हो जाऊं। सभी बोलेंगे हरिओम। अर्थात उससे मैं उसका ऋण मैं चुकता कर दूं। अब भक्त कुछ मांगेगा भगवान से तो उसके भक्ति के बदले भगवान उसे कुछ वरदान दे करके मुक्त हो जाएंगे। और यदि भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है तो भगवान उसके वश हो जाते हैं, बंधे रहते हैं। इसलिए कहा है ना कि भगवान भक्तों के वश होते हैं। बोलो भक्त भगवान। कबीरदास जी ने लिखा है कि ऐसे भक्तों के लिए कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हरिओम। अपना मन ऐसे निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ जैसे गंगा का जल है। गंगा जल को सबसे निर्मल कहा गया है। सभी बोलेंगे हरिओम। गंगा जल जैसा निर्मल और कुछ है ही नहीं। जब भी दृष्टांत या प्रतीक दिया जाता है निर्मलता का तो गंगा के जल को प्रतीक मानकर और उसका दृष्टांत दिया जाता है कि निर्मलता ऐसी रखो जैसे गंगा का जल है। अब उसे निर्मल क्यों कहा गया है? गंगा जल में है तो पानी की तरह, लेकिन उसमें विशेषता है। अन्य पानी आप कहीं भी रख दें, सभी बोलेंगे हरिओम, किसी भी नदी का या झरने का 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन महीना उसमें स्वच्छता होती है। आजकल ये बोतलों में भरकर पानी दिया जाता है, जैसे बिस्लरी पानी कहा जाता है। लोग वे पीते हैं, लेकिन उसकी भी सीमा होती है कि भाई 3 महीने तक चलेगा। तारीख लिख दी जाती है, ये 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद ये पीने के योग्य नहीं है। सभी बोलेंगे हरिओम। परंतु गंगा जल कई वर्षों तक आप गंगा जी का जल भरकर लाएंगे। उसमें जो श्रद्धा होती है कि हरिद्वार गए, बोलो श्री गंगा मैया, तो भाई सगे संबंधी मित्र जान पहचान वाले क्या कहते हैं कि भाई मेरे लिए गंगा जल जरूर लाना।
और सदियों से जो भी जाते रहते हैं वे भर भर के गंगा जल ले आते हैं और सालों तक वह जल पड़ा रहता है इस बोतल में। यह उसकी उपलब्धि है गंगा जल की। और कोई जल ऐसा नहीं रख पाते हैं, उसमें अशुद्धता आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जल सदैव शुद्ध रहता है। हालांकि ऐसी मट्टी मिलित गंगा जल ले भी आते हैं तो कुछ समय तक वह मैला दिखता है, लेकिन उसकी जो मलता है, मैल है, वो नीचे उतर जाती है और गंगा जल फिर से शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए उसे निर्मल कहा गया है। कबीर साहब जी ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा जल की तरह अपना मन ऐसे निर्मल कर लो। अब निर्मल कैसे होगा मन? जल की निर्मलता तो आपने सुनी, सभी बोलेंगे हरिओम। मन ऐसे निर्मल होगा जिसमें कोई भी दुराव न हो, कोई पाप करना न हो, कोई खोट न हो। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि जो विकार हैं उससे मन मैला हो जाता है। उससे जब हम दूर रहेंगे, कपट नहीं करेंगे, दुराव नहीं करेंगे, निश्चलता रखेंगे, निर्मलता रखेंगे, तभी हमारा मन गंगा जल की तरह निर्मल हो पाएगा। तो जब ऐसा मन निर्मल हो जाता है भगवान के भक्त का, तब भगवान, कबीर साहब जी कहते हैं कि पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। स्वयं भगवान ढूंढते रहते हैं कि मेरा ऐसा भक्त कहाँ है। सभी बोलेंगे हरिओम। वह किसी भी स्थान में होगा, भगवान स्वयं आकर उसे ढूंढ लेंगे। आपने सुना होगा ना कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त को स्वयं आकर के दर्शन दिया करते हैं। भक्त वहाँ नहीं पहुँच पाता। भक्त की सामर्थ्य, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान तक पहुँचे। उसकी सामर्थ्य यह है कि वह भगवान का नाम सिमरन करे, भगवान स्वयं उसके पास चले आएंगे। बोलो भक्त भगवान। तो भक्त हनुमान भी ऐसे भक्तों में से दुर्लभ भक्त हैं जिसे भगवान ने ऐसा दुर्लभ वरदान दिया, तुरंत ही दिया। हनुमान जी ने मांगा कि हे प्रभु, मुझे राम की नाम की भक्ति चाहिए। भगवान ने तुरंत हाँ कर दिया। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अनपायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहूँ भवानी। हरिओम। इस प्रकार पवन सुत के लंका प्रवास की 11 उपलब्धियाँ उनके बुद्धि चातुर्य, साहस, बल, सिद्धियों और भक्ति भावना का परिचय देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी हनुमान जी में अभिमान का अंकुर नहीं फूटा। सभी बोलेंगे हरिओम। नहीं तो थोड़ा ही काम, थोड़ा ही भजन, कुछ ही उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद मनुष्य में अभिमान आ जाता है। लेकिन पवन सुत हनुमान भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कई कार्य भगवान के संपन्न किए और राम भक्ति में सदैव लीन रहते हुए उन्होंने कभी अभिमान किया ही नहीं। इसका प्रमाण यही है कि जब भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, कौ कपि रावण पाल तलंका, कहीं विद दयो दुर्ग अति बंका। सभी बोलेंगे हरिओम। भगवान ने पूछा कि हे हनुमान, कपि, बताओ कैसे उस रावण की लंका को तुमने दहन कर दिया। तब हनुमान जी ने अपनी अभिमानहीनता का परिचय देते हुए बड़े विनम्र स्वर में, शब्दों में भगवान से कहा, शाखा मृग कै बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाट कपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महा पवन। बोलो भाई सब हरिओम। हनुमान जी विनम्रता से क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने बहुत
उछल कूद की, वाटिका को भी तहस नहस कर दिया, निशाचरों को भी खूब मार मार कर भगा दिया, लंका का भी दहन कर दिया। पर हे प्रभु, यह तो सब आपका ही प्रताप था। बोलो सियावर राम। इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता ही नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब आपका दिया हुआ बल था, आपका ही प्रताप था, जिससे मैं ऐसा लंका को दहन करके आ गया। यह विनम्रता हनुमान जी का परिचय देती है। इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि हनुमान जी सर्वगुण संपन्न भक्त शिरोमणि हैं, और ऐसा भक्त भगवान का इस संसार में और कोई नहीं हुआ है, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं, शिवावतार हनुमान जी। बोलो शंकर भगवान। इसी के साथ भक्त हनुमान के सुंदर कांड की उपलब्धियों में और उनके इस महिमामय गुणगान का यह लेख यहाँ समाप्त हुआ। कल का लेख है सत्य का स्वरूप। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी का लेख लिखा हुआ है, जिसको आपको कल प्रवचन के रूप में सुनाया जाएगा। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान। आज जैसा कि यह श्री पुरुषोत्तम माह कई दिनों से तिथियों से चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यह आखिरी गुरबाणी का अखंड पारायण आज प्रातःकालीन सत्र में प्रारंभ हुआ। बोलो श्री अखंड भगवान। और कुछ तिथियां बाकी, आज कल और परसों 3 तिथियां श्री पुरुषोत्तम माह की रह गई हैं, और ये 3 दिनों में अखंड पारायण भी समाप्त होने वाला है। जो तीनों दिनों में कई कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, जैसा कि कल 12 बजे कुछ पंच प्यारे जैसे कि पाठियाँ हैं, उनका भंडारा है, और रात के समय 8 बजे कन्याओं का भोजन है, और परसों भोज साहब के साथ इस अखंड पारायण की भी समाप्ति होगी, और उसके बाद ब्रह्म भोज का आयोजन किया है। बोलो श्री ब्रह्मदेव भगवान। और उसके बाद सारी साध संगत का लंगर भी है, और शाम के समय हवन यज्ञ के साथ श्री पुरुषोत्तम महात्म की समाप्ति और उसकी आशीर्वाद। तो सभी कार्यक्रम में आकर के शामिल हों तो आपका यह लोक भी सुहेला होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम लखन की जय, सिया राम लखन की। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की जय जय जय। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब। राम नाम के संग से पत्थर सागर में है तरते, राम नाम के संग से पत्थर सागर में है। राम नाम के कहने से ही पाप सभी हैं जरते, राम नाम के कहने से ही पाप सभी हैं।
यह प्रत्यक्ष है परमान, यह प्रत्यक्ष है जिसको जाने सभी जहान, जिसको जाने होती भक्त जनन की जय जय जय, होती भक्त जनन की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब संतन की, सिया राम लखन की जय, सिया राम ने अहला उद्धार किया और शबरी को निस्तारा, राम ने अहला उद्धार किया और शरण विभीषण को दे अपनी शरण, विभीषण कष्ट से उसे उबारा, कष्ट से उसे, यह बात है जग पर सिद्ध, यह बात है जग, भक्त को देते हैं नवनीत, भक्त को देते हैं, होती धर्म जनन की जय जय जय, होती धर्म जनन की, बोलो सब संतन की जय, बोलो सिया राम लखन की जय, सिया राम लखन की, राम नाम के सिमरण से सब पल में पार उतरते, राम नाम के सिमरन से सब पल में, जलचर थलचर नभचर प्राणी, जलचर थलचर नभचर, ध्यान सभी है धरते, ध्यान सभी है, यह बात सभी है विदित, यह बात सभी है, भजले तो भी उदासी नेत, भजले तो भी उदासी, होती साधु जनन की जय जय जय, होती साधु जनन की, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब, सिया राम लखन की जय, सिया राम लखन की, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव की जय जय जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब, ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी, जय श्री पुरुषोत्तम, जे को सिक सातो खे मनाए, जे को सिक सा पाए पद उत्तम, ओम जय शरदा साण जो सारो मैनो, विरत रखी करे कम, दया धरे पुरुषोत्तम पंजी, दूर करे सब गम, सुबह सवेर उठी जे को भी याद करे दम दम, स्वामी उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी, उन घर रोज करे शम शम,
वञी कथा ॿुधे जो त्यागे भोलो भरम उन जे मथा पुरुषोत्तम वरखे महर मया रिम जिम भगति करे जो पुरुषोत्तम जी पाए सुख दायम जन्म मरण सब मेटे उन जो नालो करे कायम ओम जय श्री पुरुषोत्तम जो ध्यान धरे जो उन जो ठहे करम आदि अंत में रहे सदाई कायम उन जो धर्म प्रेम सारथी पुरुषोत्तम जी जे को करे हरदम उन जो दासी सफलो थींदो जन्म में मनुष्य जन्म ओम जय श्री पुरुषोत्तम देखो सिक सातो खे मनाए पाए पद उत्तम ओम जय श्री ओम जय श्री पुरुषोत्तम आरती गुरु ग्रंथ साहिब जी दान गुरन ऐं भगतन सब जी आरती गुरु ग्रंथ साहिब जी दान गुरन ऐं भगतन सब जी गुरु नानक जग सारो तारियो महर मया सां जंहिं दिन आरियो गुरु अंगद देव ध्यान उधारियो गुरुमुखी बाणी ठाई अजब जी गुरुमुखी गुरु अमरदास अमर बणी वियो सारी संगत खे वाजो वणी वियो गुरु रामदास गोए खणी वियो अमृत सर जे ताल सर भजी अमृत गुरु अर्जन देव कायम आहे ॾिनो ग्रंथ साहिब जंहिं ठाहे हर गुरु हर गोबिंद दुख सब लाए कान मिटाए सब पूरब जी कान मिटाए गुरु हरे राय साहिब थी प्यारो वाजो वजाए वयो थी गुरु हरे कृष्ण भी सोभारो गाल क्या कड़ी उन जे कुर्ब जी गाल क्या कड़ी उन जे गुरु तेग बहादुर धर्म बचायो हिंदुन जो जय शान वधायो गुरु गोबिंद सिंह पंथ बणायो शक्ति ॾेखारी वॾे अजब जी शक्ति ॾेखारी आरती गुरु ग्रंथ साहिब जी धन गुरन ऐं भगतन सब जी आरती गुरु ग्रंथ
भगत कबीर रामानंद सैनो, नामदेव रविदास है धन्नो, बेणित लोचन पीपो सदनो, बाणी रची जन आए गजब जी, बाणी रची जन सूरदास परमानंद बीखण, शेख फरीद जदेवो, हर कै माखयो सबनी हो गुण, पाल पटी हुई जनत सब जी, पाल पटी हुई राय बलवंद सते जी बाणी, मीठी सुंदर दास वखाणी, पढ़े बुधे जे को थो प्राणी, रह जी अचे थी उदासी कुटुंब जी, रह जी अचे थी आरती गुरु ग्रंथ साहिब जी, दान गुरन ऐं भगतन सब जी, आरती गुरु दान गुरन ऐं भगतन सब जी। पाल तेरा आरता दयाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भक्तरन के तिनके का सवारता, लाल सीधा मांगोगी हमरा खुशी करे नित जियो, बनिया साजा नितार नादम दोतन सीता, भवेसन गुल्ला वेरी साजन त्रिचंगेरी, बाबा घर की अंचंगी धनिया लेवे मंगी, गोपाल तेरा ओ दयाल तेरा आरता, बाबा संगन की धन गंडन की धन फूलन की धन कांबड़ खावे, पद पद श्र बालम कुंडम मस्त गुलावे, ओत गुलाल देवन के कुल मंगल गावे, ओत कुलाल देव कुली बल देवन के कुल, श्री चंद्र परताप के देवन बड़ो प्रताप, दीन लोक जय जय करे बाबा, द्वारा सगल द्वार तो साज के भयो द्वारो द्वार, पाएंगे की लाज से पाएंगे की लाज से गोविंद दास, माता पिता तुम्हारी तेरे पामे सुख गने, कोई न जाने तुम्हारा अंतर, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल तुम्हारी तुम्हारी सुगलधारी, तुमसे हो यशो आज्ञाकारी, तुम्हारी गते मते तुम्हारी जाने, नानक दास सदा वाहिगुरु, तुम्हारी गते मते तुम्हारी जाने, नानक दास सदा। बोल गुरु नानक देव, बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की।